Namaskar. Welcome to Classic Diary, the social science syllabus of Class 6. So let's start. Class 6 syllabus of social science will have three sections to study. Number 1, our past, that is known as history, यानी हमारे अतीत भाग 1, इसे इतिहास के नाम से जानेंगे. दूसरी बुक जो है हमारी वो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसको सिविक्स कहते हैं. और तीसरी जो बुक है वो है द अर्थ आवर हैबिटेट यानी ज्योग्राफी, मीन्स पृथ्वी हमारा आवास, इसको हम भूगोल के नाम से जानेंगे. तो मतलब हमारे पास 3 किताबें होंगी सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ने के लिए. पहला हिस्ट्री की, दूसरी सिविक्स और तीसरी ज्योग्राफी. सो एक एक करके इन तीनों किताबों के जो मेन चैप्टर्स हैं, सभी चैप्टर्स हैं, उनके बारे में हम देख लेते हैं. जैसे चैप्टर नंबर 1 आपका होगा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, क्या, कब, कहाँ और कैसे. दूसरा चैप्टर आपका ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, आरंभिक मानव की खोज में. तीसरा चैप्टर फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, यानी भोजन संग्रह से लेकर उत्पादन तक. चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लियर सिटी, आरंभिक नगरों के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में हम. चैप्टर नंबर 5 हमें ये बताएगा कि जो हमारी पुरानी किताबें हैं या कब्रें हैं, उनसे हमें किस प्रकार के इतिहास के बारे में और अधिक जानकारी मिलती है, जो कि हमारे चैप्टर नंबर 5 में मेंशन है. मीन्स व्हाट बुक्स एंड बुरियल्स टेल अस, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें. चैप्टर नंबर 6 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य की कहानी हमें बताएगा. किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक. चैप्टर नंबर 7 न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू आइडियाज़, मतलब नए प्रश्न और नए विचारों के बारे में हमें और जानकारी प्रदान करेंगे. चैप्टर नंबर 8 हिस्ट्री में ही चैप्टर नंबर 8 जो है वो है अशोक के बारे में. द ग्रेट अशोका, द एम्परर हु गेव अप वॉर. अशोक एक ऐसे महान सम्राट जिन्होंने युद्ध का त्याग किया. इस चैप्टर में हम अशोक, चाणक्य जैसे बिंदुसार आदि राजाओं और सम्राटों के बारे में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 9 वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, यानी खुशहाल गांव और समृद्ध शहरों के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. चैप्टर नंबर 10 हिस्ट्री का ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, यानी व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री के नाम से है. चैप्टर नंबर 11 न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में है, यानी नए साम्राज्य और राज्य. और लास्ट चैप्टर जो हमारा हिस्ट्री का आता है वो है बिल्डिंग, पेंटिंग एंड बुक्स, मतलब इमारतें, चित्र और किताबें. ये हमारे 12 चैप्टर्स हिस्ट्री के पूरी हमारी बुक में है. एक बुक हमारी ये कंप्लीट होती है. दूसरी किताब हम ले रहे हैं यहाँ पर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, पार्ट 1 सिविक्स. इसको हम नागरिक शास्त्र के नाम से जानेंगे हिंदी में. इस किताब में टोटल 9 चैप्टर्स हैं, जिसमें नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, विविधता की समझ. दूसरा चैप्टर डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, विविधता एवं भेदभाव. चैप्टर नंबर 3 व्हाट इज़ गवर्नमेंट, सरकार क्या है. चैप्टर नंबर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों के बारे में. चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज के विषय में हमें बताएगा. चैप्टर नंबर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी गांव का प्रशासन किस प्रकार से होता है और क्या वहाँ की पूरी प्रणाली रहती है, इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है. चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी ये हमें नगरीय जीवन में जो प्रशासन काम कर रहा होता है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी देगा. चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड, यानी ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के विषय में हमें जानकारी प्रदान करेगा. चैप्टर नंबर 9 जो कि लास्ट चैप्टर है हमारी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स वाली किताब का, उसका नाम है अर्बन लाइवलीहुड, यानी शहरी क्षेत्र में आजीविकाएं. अब हमारी थर्ड और लास्ट किताब रह गई है, जिसको हम कह रहे हैं द अर्थ आवर हैबिटेट, यानी ज्योग्राफी, भूगोल. पहला चैप्टर हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के विषय में जानकारी देगा, जिसका नाम है इंग्लिश में द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. इसमें हम प्लैनेट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 2 ग्लोब, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स, यानी ग्लोब, अक्षांश और देशांतरों के विषय में हमें संपूर्ण जानकारी देगा. चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की गतियाँ हमें बताई जाएंगी इसमें. चैप्टर नंबर 4 मानचित्र अर्थात मैप्स के विषय में है. चैप्टर नंबर 5 मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं. चैप्टर नंबर 7 का नाम मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल के विषय में है. चैप्टर नंबर 7 आवर कंट्री मीन्स इंडिया के विषय में है, जिसमें विशेष रूप से ज्योग्राफिकल जो पार्ट हैं हमारे भारत के उसको मेंशन किया गया है. यह और लास्ट चैप्टर हमारी इस किताब का भी इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, अर्थात
भारत की जो प्रमुख जलवायु है, यहाँ पे पाई जाने वाली वनस्पति और वन्य प्राणियों के विषय में हमारा ये चैप्टर हमें बताता है। होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा, तो आप अपना सिलेबस को पहले बहुत अच्छे से समझ लें